बोले, पहले मन संभालो। पैसा तुम्हारे पास नहीं टिकता, क्योंकि गलती पैसा नहीं तुम्हारा मन है। पॉज। आज बुद्ध की वो बात जानोगे जो कोई नहीं बताता। गांव का नाम था शालवन। छोटा सा गांव जहां ज्यादातर लोग खेतों, मजदूरी और छोटे व्यापार से जीवन चलाते थे। इसी गांव में रहता था एक युवक, अर्जुन। उम्र ज्यादा नहीं थी, शरीर मजबूत था, हाथों में काम की आदत थी, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब कमी थी। पैसा उसके पास कभी टिकता नहीं था। जब भी कुछ कमाता, कोई ना कोई परेशानी आ जाती। कभी बीमारी, कभी उधार, कभी नुकसान। अर्जुन मेहनत करता था, लेकिन मन में हमेशा बेचैनी रहती। उसे लगता था जैसे जीवन उससे नाराज हो। वो अक्सर रात को छत की ओर देखता और सोचता, मैं ही क्यों? दूसरे लोग मुझसे कम काम करते हैं, फिर भी उनके घर में सुख है। उसके मन में ईर्ष्या आने लगी थी। वो दूसरों की तरक्की देखकर खुश नहीं होता, बल्कि भीतर ही भीतर जलने लगता। एक दिन गांव में खबर फैली कि वन के किनारे एक शांत पुरुष ठहरे हैं। लोग उन्हें गौतम बुद्ध कहते थे। था कि वे किसी को धन नहीं देते, लेकिन जीवन की सच्चाई दिखा देते हैं। अर्जुन पहले हंसा, ज्ञान से पेट भरता है क्या? लेकिन उसी रात जब फिर से चिंता ने उसे सोने नहीं दिया, तो उसके भीतर कुछ टूट सा गया। अगली सुबह वह बिना किसी को बताए वन की ओर चल पड़ा। वन में पहुंचते ही उसे एक अलग ही शांति महसूस हुई। पक्षियों की आवाज, पेड़ों की छाया और बीच में बैठे एक शांत व्यक्ति। उनके चेहरे पर ना कोई चिंता थी, ना कोई चाह। अर्जुन ने धीरे से कहा, भगवान। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराए। बैठो। अर्जुन बैठ गया। कुछ देर चुप्पी रही। फिर अर्जुन बोला, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा नहीं आता। लगता है मेरा भाग्य ही खराब है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम सच में मेहनत करते हो या बस काम करते हो? अर्जुन चौंका। मेहनत और काम में क्या फर्क है? बुद्ध बोले, काम हाथ करता है, मेहनत मन करता है। उन्होंने अर्जुन से उसका पूरा जीवन पूछ लिया। कैसे वह सुबह उठता है, कैसे काम करता है, सोचता है, कैसे लोगों से बात करता है। अर्जुन सब बताता गया। जितना बोलता गया, उतना ही उसे एहसास होता रहा कि उसका जीवन बिखरा हुआ है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, तुम्हारी समस्या है अव्यवस्थित मन। अर्जुन ने कहा, लेकिन पैसा तो बाहर से आता है। बुद्ध मुस्कुराए। पैसा बाहर से आता है, पर टिकता अंदर है। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी उठाई और कहा, अगर यह मिट्टी ढीली हो तो पानी ठहरता नहीं। मन भी अगर ढीला हो तो धन ठहरता नहीं। अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन हर समय शिकायत में रहता है। जो मिला उससे असंतोष, जो नहीं मिला उसकी लालसा। उन्होंने आगे कहा, जिसे जो मिलता है, अगर वो उसी से असंतुष्ट है, तो जो नहीं मिला वो उसे कैसे संभालेगा? बुद्ध ने अर्जुन को एक और कथा सुनाई। एक व्यापारी था जो हर दिन मुनाफे की गिनती करता था। वो डरता था कहीं नुकसान ना हो जाए। उसका धन बढ़ता रहा, लेकिन मन कमजोर होता गया। थोड़े से नुकसान ने उसे तोड़ दिया। दूसरा व्यापारी अपने काम को साधना समझता था। वो मुनाफे में भी शांत रहता, नुकसान में भी स्थिर। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे और धन अपने आप उसकी ओर आने लगा। बुद्ध ने कहा, लोग पहले मन पर भरोसा करते हैं, फिर हाथों पर। अर्जुन को पहली बार लगा कि पैसा उसके जीवन में इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वो स्वयं टिकता नहीं था। बुद्ध ने उसे 3 बातें समझाई। पहली, अधैर्य, तुम जल्दी चाहते हो। जो जल्दी चाहता है वो जल्दी खोता है। दूसरी, तुलना, तुम दूसरों की गिनती करते हो। जो तुलना करता है वो अपनी दिशा खो देता है। तीसरी, असम्मान,
तुम पैसे को गाली देते हो। जो चीज अपमानित होती है वो पास नहीं रहती। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, आज से अपने जीवन को साधारण बनाओ। जो काम करो पूरे मन से करो। जो धन मिले उसे सम्मान दो और हर दिन थोड़ी देर मौन में बैठो। आया शुरुआत में उसे यह सब बेकार लगा। मन बार बार पुराने रास्तों पर भागता, लेकिन वह रोज थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। अब वह सुबह जल्दी उठता, काम में ध्यान देता, खर्च सोच समझ कर करता और रात को शिकायत करने के बजाय दिन को देखता। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। उसे काम मिलने लगा, छोटी छोटी बचत जुड़ने लगी। एक दिन उसने देखा, उसके पास बहुत धन नहीं है, लेकिन मन में डर नहीं है। कुछ समय बाद वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, अब पैसा पहले से ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि मैं शांत हूं। बुद्ध मुस्कुराए। शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास यह है, पैसा उसे ढूंढ ही लेता है। उन्होंने अंतिम बात कही, याद रखना, पैसा तुम्हारी योग्यता नहीं बढ़ाता, तुम्हारी वास्तविकता दिखाता है। अगर मन अस्थिर है तो धन उसे और गिरा देता है। अगर मन स्थिर है तो धन सेवा बन जाता है। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उसे समझ आ गया था, इसीलिए उसके पास पैसा नहीं आता था, क्योंकि वह खुद के पास नहीं रहता था। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके जीवन में अचानक कोई चमत्कार नहीं हुआ था, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो गया था। पहले जहां उसका मन हर समय और चाहिए में उलझा रहता था, अब वह जो है को देखने लगा था। गांव वाले यह बदलाव नोटिस कर रहे थे। जो अर्जुन पहले छोटी बातों पर भड़क जाता था, अब शांत रहता। जो हर समय पैसे की कमी का रोना रोता था, अब काम में डूबा रहता। लोगों को यह अजीब लग रहा था। एक दिन गांव का सबसे बड़ा व्यापारी सेठ माधव अर्जुन के पास आया। वह वही सेठ था जिसके पास धन था, लेकिन नींद नहीं। चेहरे पर थकान और आंखों में डर साफ दिखता था। सेठ ने अर्जुन से कहा, सुना है तुम बुद्ध से मिलकर आए हो। अर्जुन ने सिर हिलाया। सेठ हंसा, ज्ञान से पेट नहीं भरता बेटा, पैसा चाहिए जीवन चलाने को। अर्जुन ने पहली बार बिना झुंझलाए उत्तर दिया, पेट पैसा भरता है सेठ जी, पर जीवन नहीं। गया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह युवक बदल गया है। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल जैसे हालात बनने लगे। काम कम हो गया, लोग घबराने लगे। अर्जुन के पास भी चिंता आने लगी, लेकिन अब वह उससे लड़ता नहीं था। वह फिर वन की ओर गया। बुद्ध वही थे, वैसे ही शांत। अर्जुन ने कहा, भगवान, अब मैं पहले से बेहतर हूं, पर डर अभी भी आता है। डर कि फिर सब छिन न जाए। बुद्ध ने कहा, डर क्यों आता है? अर्जुन बोला, क्योंकि जो मिला है वह चला भी सकता है। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर तुम अभी भी धन को पकड़ना चाहते हो? अर्जुन चौंका, पकड़ना? बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची। जो पकड़ा जाता है वह छूटता है, जो समझा जाता है वह बहता है। उन्होंने कहा, तुमने जीवन को थोड़ा संभाल लिया है, लेकिन अभी भी नतीजे से बंधे हो। अर्जुन ने पूछा, तो क्या नतीजे की चिंता न करूं? बुद्ध बोले, चिंता और सावधानी में फर्क है। सावधानी जागरूकता है, चिंता अहंकार है। उन्होंने अर्जुन को एक दृश्य दिखाने के लिए कहा। पास से नदी बह रही थी। बुद्ध ने कहा, इस नदी को देखो, ये न सोचती है कि कल सूख जाऊंगी, न ये डरती है कि ज्यादा बह गई तो खत्म हो जाऊंगी, वह बस बहती है। अर्जुन ने कहा, लेकिन नदी के पास स्रोत होता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, और तुम्हारे पास? अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा स्रोत तुम्हारा कर्म है। जब कर्म शुद्ध होता है तो प्रवाह बना रहता है। गांव लौटकर अर्जुन ने एक नई बात शुरू की।
वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता था। किसी को काम चाहिए तो वह जोड़ देता, किसी को सलाह चाहिए तो ध्यान से सुनता, किसी को मदद चाहिए तो दिखावा नहीं करता। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। एक छोटा सा काम शुरू हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब अर्जुन के पास धन आने लगा था, लेकिन वह उसे गिनता नहीं था। सेठ माधव ये सब देख रहा था। एक दिन उसने अर्जुन को बुलाया। तुम्हारे पास अब पैसा आने लगा है, घमंड तो नहीं आ रहा? अर्जुन मुस्कुराया। जब घमंड आता था तब पैसा नहीं था, अब पैसा है पर घमंड का कारण नहीं। सेठ असहज हो गया। उसी रात सेठ बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली है। बुद्ध ने पूछा, तुमने जीवन में क्या जमा किया है? सेठ बोला, धन। बुद्ध ने पूछा, और जीवन? सेठ चुप हो गया। बुद्ध बोले, तुमने धन को जीवन समझ लिया, इसलिए जीवन छूट गया। सेठ की आंखें भर आई। गांव में अकाल का असर बढ़ा, कई लोग टूटने लगे। अर्जुन ने देखा कि डर कैसे निर्णय खराब कर देता है। वह समझ गया था, पैसे की असली परीक्षा तब होती है जब कमी आती है। उसने लोगों से कहा, घबराओ मत, जो है उससे रास्ता निकालेंगे। कुछ लोग हंसे, कुछ ने भरोसा किया, कुछ लोग भरोसा कर गए, वे बच गए। जो डर में डूबे रहे वे और डूबते गए। एक दिन अर्जुन बुद्ध के पास आखिरी बार उस मौसम में गया। उसने कहा, अब मुझे समझ आने लगा है, पैसा ना समस्या है ना समाधान। बुद्ध बोले, हां, पैसा सिर्फ एक परीक्षा है। उन्होंने अंतिम बात कही, जिस दिन धन तुम्हारे मन को नहीं हिलाता, उस दिन समझना तुम धन के योग्य हो गए। अर्जुन ने सिर झुका दिया। अब वह जान चुका था, पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि हम उसे जीवन बना लेते हैं, और जब जीवन सही हो जाता है तो पैसा अपने आप जगह ढूंढ लेता है। समय बीतता गया। अर्जुन का जीवन अब स्थिर दिखने लगा था, लेकिन स्थिरता के साथ एक नई परीक्षा आई। जब जीवन में अभाव होता है तब मन टूटता है, पर जब जीवन में थोड़ा सुख आता है तब अहंकार जन्म लेता है। अर्जुन के भीतर भी यह बीज धीरे धीरे हिलने लगा था। लोग अब उसकी सलाह लेने आने लगे थे। जो कल तक उसे अनदेखा करते थे, आज सम्मान देने लगे थे। अर्जुन यह सब देखता, मुस्कुराता, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक हल्की सी संतुष्टि उभरने लगी। मैं सही था, यह विचार पहली बार उसके भीतर आया। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसका नाम था केतन। वह बेचैन था, आंखों में वही डर जो कभी अर्जुन की आंखों में हुआ करता था। केतन बोला, भैया, मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बन रहा, क्या करूं? अर्जुन ने वही बातें दोहराई जो उसने बुद्ध से सुनी थी। धैर्य, संतुलन, मन की शांति। केतन ने पूछा, क्या इससे पैसा आ जाएगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, अगर सही चला तो आ जाएगा। वह वाक्य सुनकर अर्जुन खुद चौंक गया। पहले वो कहता था, पैसा लक्ष्य नहीं है। आज उसने कहा, पैसा आ जाएगा। वह रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वह फिर वन की ओर गया। बुद्ध ध्यान में थे। अर्जुन ने बैठते ही कहा, मुझ में बदलाव आ रहा है, पर डर भी है। डर कि कहीं मैं वही ना बन जाऊं जिससे मैं भाग रहा था। बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी लेकिन गहरी। तुम बदल रहे हो, उन्होंने कहा, और यह स्वाभाविक है। पर याद रखो, हर उगता हुआ वृक्ष सबसे पहले हवा की परीक्षा देता है। अर्जुन ने पूछा, हवा? बुद्ध बोले, सम्मान की हवा, प्रशंसा की हवा, सफलता की हवा। उन्होंने कहा, जो इन हवाओं में झुक जाता है वो जड़ से उखड़ जाता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया।
पत्थर डूब गया। फिर उन्होंने पत्ता उठाया, वो बहने लगा। पत्थर भारी था। बुद्ध बोले, पत्ता हल्का था। धन भारी नहीं करता, अहंकार करता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। गांव लौटकर उसने खुद को परखना शुरू किया। अब वो ध्यान देता कि वो कब बोल रहा है और क्यों, कब सलाह दे रहा है और किस भाव से। गलती हो गई। गांव में एक बड़ा सौदा हुआ। अर्जुन को अच्छा लाभ हुआ। लोगों ने उसकी तारीफ की। उस रात उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं ना होता तो यह संभव नहीं था। उसी रात नुकसान भी हुआ। एक गलत निर्णय और बड़ी रकम फंस गई। अर्जुन घबरा गया। पुराना डर लौट आया। वो समझ गया, अहंकार और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो तुरंत बुद्ध के पास गया। उसने कहा, मैं गिर गया। मुझे लगा था मैं समझ गया हूं, लेकिन मैं फिर उलझ गया। बुद्ध मुस्कुराए। जो गिरने को देख ले वही उठने योग्य होता है। उन्होंने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? अर्जुन बोला, क्योंकि मैंने खुद को कर्ता समझ लिया। बुद्ध ने कहा, यही तो मूल भ्रम है। उन्होंने कहा, कर्म तुम्हारे हाथ में है, पर फल तुम्हारे नहीं। अर्जुन ने कहा, तो फिर प्रयास का क्या अर्थ? बुद्ध बोले, प्रयास पवित्र है, पर स्वामित्व अशुद्ध। उन्होंने एक किसान का उदाहरण दिया। किसान बीज बोता है, पानी देता है, पर वर्षा को नियंत्रित नहीं करता। जो अपने प्रयास को पूजा बना ले, बुद्ध बोले, वह परिणाम से मुक्त हो जाता है। अर्जुन को लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। गांव लौटकर उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने काम में पारदर्शिता लाई। लाभ हो या हानि, सब साफ रखा। कुछ लोग उससे दूर हो गए, कुछ लोग और करीब आ गए। अब उसके पास पैसा कम आया, लेकिन सुकून ज्यादा। सेठ माधव ने एक दिन कहा, तुम चाहो तो और बड़ा बन सकते हो। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं बड़ा नहीं, सही बनना चाहता हूं। सेठ चुप हो गया। समय के साथ अर्जुन समझ गया, पैसा केवल साधन है, उससे बड़ा साधन है चरित्र, और चरित्र वही है जो अकेले में भी न बदले। उस रात वह देर तक जागता रहा, लेकिन इस बार चिंता में नहीं, स्पष्टता में। अब उसे पता था, अगर धन आएगा तो वह उसे संभाल पाएगा, और अगर न भी आए तो वह टूटेगा नहीं। यही असली समृद्धि थी। समय अब अर्जुन की परीक्षा नहीं ले रहा था, बल्कि उसे तराश रहा था। उसका जीवन बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अब वह न जल्दी खुश होता था, न जल्दी टूटता था। फिर भी जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। गांव के पास एक नया मार्ग बनने वाला था। जो भी उस मार्ग के पास जमीन रखता, उसका भाग्य बदल सकता था। लोगों में हलचल थी, अफवाहें थीं, लालच था, डर था। सेठ माधव इस अवसर को पहचान चुका था। वह अर्जुन के पास आया। अगर हम अभी जमीन खरीद लें, सेठ बोला, तो कुछ ही समय में कई गुना मुनाफा होगा। अर्जुन ने सुना, मन में हलचल हुई। ये पहली बार था जब धन की संभावना ने उसके भीतर कोई तेज लहर उठाई। उस रात वह देर तक चुप बैठा रहा। मन में दो आवाजें थी। एक कहती थी, ये मौका है, अगर नहीं लिया तो मूर्ख कहलाओगे। दूसरी कहती थी, क्या तुम फिर उसी दौर में लौटना चाहते हो? अर्जुन ने निर्णय नहीं लिया। अगली सुबह वह बुद्ध के पास गया। उसने कहा, मेरे सामने बड़ा अवसर है। अगर सही रहा तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा। बुद्ध ने पूछा, सुरक्षित किससे? अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध बोले, तुम सुरक्षा को धन में ढूंढ रहे हो, जबकि धन स्वयं असुरक्षित है। उन्होंने कहा, धन नाव है, किनारा नहीं। अर्जुन ने कहा, पर अगर ये अवसर छोड़ दिया तो लोग कहेंगे कि मैं डर गया। बुद्ध मुस्कुराए, तुम कब से लोगों की आवाज से दिशा लेने लगे?
उन्होंने जमीन पर एक बीज रखा। बीज अगर समय से पहले फल मांगे तो वह सड़ जाता है। अर्जुन समझ रहा था, लेकिन मन अभी भी हिल रहा था। वह गांव लौटा। सेठ माधव इंतजार कर रहा था। तो क्या सोचा? सेठ ने पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। सेठ चौंक गया। यह जीवन का मौका है। अर्जुन शांत रहा। अगर यह मेरा रास्ता होगा तो बिना दौड़े भी मिल जाएगा। सेठ हंसकर चला गया। कुछ महीनों बाद मार्ग बना। जमीन की कीमत बढ़ गई। सेठ ने खूब मुनाफा कमाया। गांव में लोग अर्जुन को ताना देने लगे। देखा, मौका छोड़ दिया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। फिर समय बदला। मार्ग के कारण विवाद शुरू हुए। कागजों में गड़बड़ी निकली। सरकारी जांच बैठी। सेठ का धन फंस गया। रातों की नींद उड़ गई। एक रात सेठ माधव अर्जुन के घर आया। आंखें थकी हुई थी। उसने कहा, मैं टूट गया हूं। अर्जुन ने उसे पानी दिया। चुपचाप बैठ गया। सेठ बोला, तुम कैसे बच गए? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं बचा नहीं, मैं बस रुका था। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जीवन भर जोड़ा। सेठ बोला, पर कभी ठहरना नहीं सीखा। अर्जुन ने कहा, जो ठहरना सीख लेता है वह खोने से डरता नहीं। अगले दिन सेठ बुद्ध के पास गया। उसने कहा, मैं हार गया। बुद्ध ने कहा, नहीं, अब तुम सीखने की स्थिति में आए हो। उन्होंने कहा, लालच जल्दी दिखता है, लेकिन उसकी कीमत बाद में समझ आती है। अर्जुन अब यह स्पष्ट देख पा रहा था। धन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब वो आसानी से मिलने लगे। अब वो जानता था, हर अवसर लेना बुद्धिमानी नहीं और हर त्याग कमजोरी नहीं। उसका मन शांत था। अब लोग उसके पास धन के लिए नहीं, सलाह के लिए आते थे, और अर्जुन हर बार वही कहता, पहले ये देखो कि ये निर्णय तुम्हें भीतर से हल्का कर रहा है या भारी। रात को वो अकेले बैठा। आकाश साफ था। उसे बुद्ध की बात याद आई, जो मन स्थिर रख सके वही वास्तव में समृद्ध है। अब अर्जुन को पता था, पैसा ना आना कभी समस्या नहीं थी। समस्या थी सही समय न पहचान पाना। और अब वो समय को पहचानने लगा था। समय अब अर्जुन को कुछ सिखाने नहीं आ रहा था, बल्कि ये देख रहा था कि अर्जुन जो सीख चुका है वो उसमें स्थिर रह पाता है या नहीं। जीवन शांत हो गया था, लेकिन ये शांति किसी खालीपन की नहीं थी। ये उस व्यक्ति की शांति थी जिसने दौड़ना छोड़ दिया हो। अर्जुन अब धन को न खींचता था, न धकेलता था। वह आता तो स्वीकार करता, न आता तो शिकायत नहीं करता। गांव में एक दिन बड़ी विपत्ति आई। तेज वर्षा हुई। खेत बह गए। कई लोगों का सब कुछ नष्ट हो गया। लोग डर में थे। अब न सेठ के पास समाधान था, न किसी और के पास। सबकी निगाहें अर्जुन पर टिक गई। वह वही अर्जुन था जिसके पास सबसे ज्यादा धन नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा था। अर्जुन ने लोगों को इकट्ठा किया। उसने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, हम जो बचा सकते हैं बचाएंगे। जो चला गया उसके लिए रोएंगे नहीं। उसने अपने पास का धन खोला, बिना हिसाब, बिना दिखावे। कुछ लोग बोले, तुम्हारा सब चला जाएगा। अर्जुन मुस्कुराया, जो बांटने से चला जाए वह कभी मेरा था ही नहीं। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। मैं फिर से हिम्मत लौटी। उसी दिन अर्जुन बुद्ध के पास गया। उसने कहा, अब ना डर है ना लालच, बस एक प्रश्न है, क्या यही सही स्थिति है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लंबे समय बाद। अब तुम प्रश्न नहीं पूछ रहे, बुद्ध बोले, अब तुम साक्षी हो। अर्जुन ने कहा, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि पैसा आता है या नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, और यही वह क्षण है जब पैसा
तुम्हें बिगाड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा, जब धन आए और तुम्हें बड़ा न बनाए, जब धन जाए और तुम्हें छोटा न बनाए, तब समझना तुम मुक्त हो। अर्जुन ने पहली बार भीतर से गहरी शांति महसूस की। बुद्ध ने अंतिम बात कही, धन कभी समस्या नहीं था। समस्या थी डर, लालच और अहंकार। इनके हटते ही धन अपने आप सही जगह बैठ जाता है। अर्जुन गांव लौटा। अब वह न गुरु बना न संत, वह बस सही समय पर सही काम करता रहा। लोग उससे पूछते, तुम्हारे पास अब पैसा है? वह मुस्कुराकर कहता, इतना है कि बस डर नहीं है। किसी ने पूछा, और भविष्य? अर्जुन उत्तर देता, भविष्य अब बोझ नहीं लगता। समय बीतता गया। कुछ लोग बहुत अमीर हुए, कुछ फिर गरीब। अर्जुन वही रहा, स्थिर, और यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। अब वो जान चुका था, पैसा इसलिए नहीं आता था क्योंकि मन अशांत था, और जब मन शांत हो गया तो पैसा चाहे आए या ना आए, जीवन समृद्ध हो गया। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मन पहले, और ऐसी ही बुद्ध की गहरी सीखों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।